ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद आप श्रवण कर रहे थे। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं तद्बुद्धि वृत्ति साक्षिणं सोहम इति तद्वृत्त्या स्वन्यत्र आत्मम अरतिम व्यजेत। इस मंत्र के ऊपर आप विचार श्रवण कर रहे थे। ज्ञात्वा स्वं, अपने आप को जानो। और किस रूप में जानो? तद बुद्धि वृत्ति साक्षिणम, अपनी बुद्धि का, अपनी उस बुद्धि की वृत्ति का अपने आप को साक्षी जानो। मैं साक्षी हूं, मैं सदा ही साक्षी हूं। एक ये अनुभव करना कि मैं सदा ही साक्षी हूं और इसी भाव में जीना। मैं ही हूं, वह जो परमात्मा है वह मैं ही हूं। मैं सदा साक्षी हूं। मैं भोगता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। मैं देखता सुनता खाता पीता ये नहीं हूं। मैं इन सब का साक्षी हूं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने राम जी को कहा, राम जी लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यास आपनयम कुरु। हे राम जी, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो। जो लोक का अनुवर्तन करने में लगे रहते हैं, लोक उनका मालिक होता है। वो स्वयं के मालिक नहीं होते, वो लोक के गुलाम होते हैं। क्योंकि वो जैसे जैसे लोक कहता है वैसे वैसे उन्हें करना पड़ता है। यदि नहीं करते हैं तो लोकप्रिय नहीं हो सकते। यहां गुरुदेव कहते हैं, राम जी लोक का अनुसरण करना छोड़ दो। और साथ में फिर कहते हैं कि लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण करना भी छोड़ दो। लोक का अर्थ है समाज, लोक का अर्थ है संस्कृति, लोक का अर्थ है सभ्यता। आप यदि लोक के समाज से जुड़े हैं, लोक के संस्कृति से जुड़े हैं, लोक की सभ्यता से जुड़े हैं, तो वह लोक जो है, समाज जो है, वही आपका मालिक है। वह सभ्यता ही आपकी मालिक है, वह संस्कृति ही आपकी मालिक है। यदि आप लोक का अनुसरण कर रहे हैं तो लोक कैसे मालिक है? फिर आपको वही करना पड़ेगा जो लोक कहेगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो समाज कहेगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी संस्कृति कहेगी। आप उससे इतर नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि आपकी जो वृत्ति है वो समाज से जुड़ी हुई है, आपकी जो वृत्ति है वो लोक से जुड़ी हुई है, आपकी जो वृत्ति है वो नियम से जुड़ी हुई है, आपकी जो वृत्ति है वो मर्यादा से जुड़ी हुई है, आपकी जो वृत्ति है वो व्यवस्था से जुड़ी हुई है, आपकी वृत्ति जो है वो अनुशासन से जुड़ी हुई है। इसलिए आप इस समाज के मालिक नहीं हैं, आपका मालिक समाज है। और आपको समाज और संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार जीना ही आपका धर्म है।
इसलिए हे राम जी, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्व अध्यास आपनयम कुरु, अपने अध्यास को हटाओ। जो अपने साक्षी स्वरूप को जान लेता है वो कभी शरीर का अनुकरण नहीं करता, शरीर उसका अनुकरण करता है। वो कभी जो अपने साक्षी स्वरूप को जानता है, वास्तविक स्वरूप को, और वास्तविक स्वरूप अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो लोक का अनुसरण नहीं करता, लोक उसका अनुसरण करते हैं। वो समाज का अनुसरण नहीं करता, समाज उसका अनुसरण करता है। वो संस्कृति का अनुसरण नहीं करता, संस्कृति उसका अनुसरण करती है। नीति, वह नीति का अनुसरण नहीं करता, नीति उसका अनुसरण करती है, साक्षी का। मोटे शब्दों में कहूं तो आप एक शब्द में आप समझिए कि जो जितने भी साधन हैं जो जितने भी साधन हैं वो सब भगवान का अनुसरण करते हैं। वो सब साक्षी स्वरूप परमात्मा का अनुसरण करते हैं। इसलिए आपने नीति का गुलाम नहीं बनना, समाज का गुलाम नहीं बनना, संस्कृति का गुलाम नहीं बनना, सभ्यता का गुलाम नहीं बनना। आप वो चीज हैं कि समाज, संस्कृति, ये सब आपके पीछे चलता है। आप अपने स्वरूप को पहचानो। ज्ञात्वा स्वयं, राम जी आप अपने स्वरूप को जानो। राम जी ने अपने स्वरूप को जाना है, इसलिए सारी संस्कृति, सारा समाज उनका अनुकरण कर रहा है। यदि लोक का अनुसरण सीखना हो तो रामचरितमानस से सीख सकते हैं। नीति का अनुसरण करना सीखना हो तो रामचरितमानस से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मर्यादा का अनुसरण करना हो तो रामचरितमानस से समझ सकते हैं। अनुशासन का अनुकरण करना हो तो आप रामचरितमानस से समझ सकते हैं, रामायण से समझ सकते हैं। और व्यवस्था का अनुकरण करना हो तो वो भी आप रामचरितमानस से समझ सकते हैं। महाकाव्य है रामचरितमानस, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारे लोक का, हमारी सभ्यता का, हमारी मर्यादाओं का, हमारे अनुशासन का, हमारी व्यवस्थाओं का एक महाकाव्य है। आप इसमें, इसको पढ़कर, इसको समझकर इसमें निपुण हो सकते हैं। पर यहाँ राम जी को कहा जा रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, राम जी भीतर की यात्रा पर उतरो। मैं तुम्हें बाहर की यात्रा की प्रेरणा नहीं दूंगा, क्योंकि बाहर की यात्रा तो तुम्हारी स्वाभाविक ही चल रही है। शरीर अपना अनुकरण करता है। आप जुकाम को बुलाते नहीं है, शरीर को जुकाम हो ही जाता है। आप ठोकरे खाकर चलते नहीं है, ठोकरें लग ही जाती है। आपको बुखार आप बुलाते नहीं है, आ ही जाता है। आपको दवा देनी पड़ती है और दवा देते देते वो आप अपने आप ठीक भी हो जाता है। और आप कहो अपने आप ठीक नहीं होता तो कितनी दवाओं के द्वारा देखा जाता है कि आदमी ठीक ही नहीं होता, दवाएं बहुत खाता है। इसलिए हे राम जी, एक संदेश, जिसने अपने भीतर का राज्य प्राप्त हो गया, जिसे अपने भीतर का राज्य प्राप्त हो गया, जिसको कहना चाहिए स्वराज्य, और स्वराज्य का अर्थ होता है साक्षित्व, अपना साक्षी स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, उसके लिए सब राज्य फीके पड़ जाते हैं, उसके लिए सब राज्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो अपने साम्राज्य को पाले,
जो अपने साम्राज्य को पाले अर्थात स्वरूप साम्राज्य को पाले, फिर उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती, फिर उसकी किसी भी साम्राज्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रहती ही नहीं है। जो अपने साक्षित्व को प्राप्त कर लेता है, जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। अरे दो ही तो हैं, वेद में दो ही शब्दों का प्रयोग है, एक स्वराट और एक अन्यराट। अन्यराट का मतलब है जो अन्यों पर शासन करता है, वो अन्यों का राजा है, दूसरों का राजा है। और स्वराट का मतलब है जो अपने आप पर शासन करता है, वो अपना राजा है, अपनी इंद्रियां भी उसके वश में है, मन भी उसके वश में है, बुद्धि भी वश में है, अंतःकरण भी वश में है, शरीर भी वश में है, और इन सबसे कुछ लेना देना नहीं। वो स्वराज्य में जीता है, अर्थात अपने स्वरूप में जीता है। तो स्वराज्य जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको राजनैतिक कोई भी पद हो, छोटे से बड़ा तक, वो सब व्यर्थ हो जाता है। उसके लिए समाज का, संस्कृति का कोई महत्व नहीं रहता जिसका वो आचरण करे। समाज और संस्कृति खुद उसका आचरण करती है, खुद पीछे, नीति सुनीति सब उसके पीछे लग लेते हैं। और जो ऐसा समझता है, साक्षी नहीं बना, स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, वो कहता है मेरा धन, मेरा मकान, मेरा राज्य हो, मेरा पद। सत्ता व्यक्ति को स्वार्थी और अंधा बना देती है और उसे अपने स्वरूप के बोध से गुमराह कर देती है। फिर वो कहता है मैं मालिक हूं, इस आश्रम का मालिक हूं, 2 आश्रम का, 10 आश्रम का, 100 आश्रम का मालिक हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, पत्नी का मालिक हूं, बच्चों का मालिक हूं, धन का मालिक हूं, राज्य का मालिक हूं, पद का मालिक हूं, प्रतिष्ठा का मालिक, मैं मालिक हूं। तुम खाक मालिक हो। मालिक तो वह है जो स्वराज्य को प्राप्त करता है, जिसे वेद में स्वराट शब्द से प्रयोग किया गया। आप अपने स्वराज्य को प्राप्त करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बार बड़ी मीठी घटना घटी। जिस राज्य के लिए, जिस संपत्ति के लिए लोग लालायित होते हैं, ऐसी संपत्ति को और ऐसी सुंदरियों को ठोकर मारकर भर्तृहरि राजा राज्य को छोड़कर निकल जाते हैं। वन में जाकर, पहाड़ों में जाकर, गुफा में, राजस्थान में गुफा बनी हुई है हरि, उस गुफा का ही नाम है भर्तृहरि गुफा। और वो अपनी गुफा के अंदर बैठ करके भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सब तज और हर भज, सब कुछ छोड़ दिया। संत ऐसे ही नहीं कहते हैं सब तज और हर भज, अपना उद्धार चाहता है तो। उन्होंने सब छोड़ा, भर्तृहरि ने राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। गुफा के भीतर जाकर के अपना ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। एक बार बड़ी मीठी घटना घटी। राजा भर्तृहरि, अब वो भर्तृहरि महात्मा, भर्तृहरि गुफा से निकल के महात्मा इसलिए कि वो महान आत्मा हो गए, अर्थात अपने स्वरूप को, साक्षित्व को प्राप्त हो गए। अपनी गुफा के बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में एक घटना घटती है कि एक घोड़ा सवार आया और गुफा के ठीक सामने ठहर जाता है। भर्तृहरि कुछ सोच ही नहीं पाते, महात्मा भर्तृहरि, तब तक दूसरा घोड़सवार दूसरी तरफ से आ जाता है और वो भी ठहर जाता है। तो पहले घोड़सवार ने उतर करके वहां नीचे दृष्टि डाली, दूसरा घोड़सवार आया, वो भी नीचे दृष्टि किए हुए है। भर्तृहरि ने देखा इनकी दृष्टि दोनों की, दोनों रुक गए हैं, का किस पर है?
तो एक पड़ा हुआ था हीरा। एक घुड़सवार ने तलवार की नोक उस हीरे के पास टेक दी और कहने लगा ये हीरा मेरा है। दूसरा घुड़सवार बोला, भाई मेरी भुजाओं को देखता है, मेरी ताकत को देखता है, मेरी तलवार को देखता है, तेरे से भारी है। तूने तलवार की नोक रख दिया है, ये हीरा किसका है ये तो पता चलेगा। दूसरे कहते हैं, दूसरा भी कहता है हीरा मेरा है। भुजाओं में ताकत जिसकी होगी, जिसकी भुजाओं में ताकत होगी वो हीरा को ले लेगा। दोनों की देखते देखते तलवारें खिंच गईं और दोनों ही कहते हैं हीरा मेरा है, हीरा मेरा है। और दोनों ने ही तलवार खींच करके, इसने उसके गले पर मारी, उसने इसके गले पर मारी। दोनों के धड़ से सिर अलग हो जाते हैं और दोनों के सिर जमीन पर पड़े हुए हैं। बताओ हीरा किसका है? दोनों में किसी का है? ये दोनों ही हीरे के गुलाम थे और हीरे के पीछे लड़ मरे, परंतु हीरा वहीं के वहीं है। अब इस हीरे के पीछे और भी लड़ेंगे और भी मरेंगे, पर लड़ने वाले और मरने वाले आते हैं और चले जाते हैं, पर हीरा वहीं के वहीं पड़ा है। विचार करो, ये मेरा मकान है। आप सोचते हैं ये मेरा मकान है, इसमें तुम्हारे बाप दादा रहे थे, परदादा रहे थे, बाबा रहे थे, पिता रहे, अब तुम रह रहे हो हैं? वो कहाँ गए दावा करने वाले कि मकान मेरा है? विचार करो आराम से। जो कुछ भी है इस जगत में, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। खाली हाथ आए थे और जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। बस इतना है कि लड़ मरोगे उन घुड़सवारों की तरह और संत देखते रहेंगे भरतरी हरि की तरह। तुम कैसे लड़ रहे हो? भाई भाई आपस में लड़ मरते, पिता पुत्र आपस में लड़ मरते, पड़ोसी पड़ोसी लड़ मरते हैं। किसके लिए? जो कभी किसी का हुआ ही नहीं। मेरा धन, ये धन किसी का हुआ है? लक्ष्मी चंचला है, आज आपकी जेब में, कल किसी और की जेब में होगी। ये भूमि मेरी भूमि, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। आप मालिकियत की वस्तुओं के मालिकियत की कोशिश करते हैं, लेकिन आप मालिक कभी हो नहीं सकते। इसलिए मजे की घटना घटती है, पति सोचता है कि मैं मालिक हूं घर का, पत्नी सोचती है कि मैं मालिक हूं घर का, मैं मालिकनी हूं घर की। लेकिन इन दोनों में ये पृथ्वी हंसती है, ये मकान हंसता है दोनों पर कि तेरे जैसे कितने आए और मालिकियत का दावा करते करते चले गए, लेकिन आज तक कोई मालिक नहीं बन सका मेरा। इसलिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं। सतगुरुदेव भगवान राम जी के सतगुरुदेव भगवान आपको प्रेरणा देते हैं कि आप अपने साक्षित्व का अनुभव करें। साक्षी स्वरूप का जिसको अनुभव हुआ, स्वराज्य का जिसको अनुभव हुआ, वो अपना मालिक है, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। बाकी तो संसार में विषयों के गुलाम है, पदार्थों के गुलाम है, पदों के गुलाम है, नीति के, समाज के, संस्कृति के, सब गुलाम है। इसलिए हे राम जी, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना छोड़ दो। स्वाध्यास आप नियम करो, शास्त्र का अनुवर्तन करना भी छोड़ दो।
शास्त्र शिक्षा किसकी देते हैं? समाज की, संस्कृति की, सभ्यता की, व्यवस्था की। वो भी छोड़ो और क्या करो? स्वराज्य को प्राप्त करो, अपने साक्षित्व को प्राप्त करो। देह के गुलाम ना बनो कि देह कहती है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मन के गुलाम मत बनो। मन कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बुद्धि कहती है ऐसा करो, ऐसा करो। तो जो अपना मालिक नहीं है, समाज उसका मालिक है, संस्कृति उसकी मालिक है, सभ्यता उसकी मालिक है, नीति उसकी मालिक है। इसलिए अपने आप के मालिक बनो और अपने श्रेय को प्राप्त करो। इसी में कल्याण है। अपने स्वराज्य को प्राप्त करो। स्वराट बनो, स्वराट, जिसके लिए वेद ने आदेश दिया, स्वराट बनने के लिए, अन्यराट नहीं, स्वराट। अपने आप साक्षित्व को पहचाने। संसार में आए नहीं हैं खाने और मर जाने के लिए। आए नहीं हैं खाने और मर जाने के लिए। कर कुछ नेकी पास प्रभु पे जाने के लिए। प्रभु के स्वरूप को प्राप्त करने की नेकी करो और किसी और पर नेकी मत करो। अपने पर दया करो, अपने पर कृपा करो और अपने पर नेकी करो और अपने स्वरूप को पहचानो। स्वराट बनो, साक्षी बनो और ये कहो मैं सदा साक्षी हूँ। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है। अपने साक्षित्व को पहचानो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में भैया भक्ति है और मुक्ति है, इसी में मोक्ष है। जो कुछ है सब इसी में। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग को, भाव को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन और करेंगे, आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में बहुत बहुत मेरे प्रणाम। आप सभी नहीं हैं, आप सभी भगवान का स्वरूप हैं और मैं भगवान के स्वरूप को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।